हेलो गाइस, वेलकम टू एएस साइंस एकेडमी। और आप लोगों को फिर से हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एएस साइंस एकेडमी पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7, है ना। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसका रिवीजन क्लास है आज। ये मैथ पूरे एंड हो चुके हैं और आज हम लोग रिवीजन क्लास देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 का। चलिए हम लोग श्री गणेश करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ये चैप्टर हमारे एग्जाम में कितने नंबर्स का योगदान को देने वाली है, कितने नंबर्स को इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, है ना। तो उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशंस देख लेते हैं कि कहते हैं खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, कि कहते हैं खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं रुक जाने से। रुक जाने से भरोसा, है ना, भरोसा रखो खुद पर और ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर, है ना। तो आप लोग पैसेंस रह के मेहनत कीजिए, जरूर आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, है ना। तो हम लोग अपने चैप्टर्स की ओर चलते हैं, जो चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बहुत ही अच्छे वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, है ना। चलिए रिवीजन क्लास है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर्स का नाम है, ये चैप्टर हमारे एग्जाम में कितने नंबर्स के लिए आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पूरे एग्जाम में बताइए कि मैथ जे कितने नंबर का होता है, यानी कि पूरे एग्जाम जो है हमारे मैथ का वो कितने नंबर के लिए जाते हैं। पूछे जो जाते हैं 200 नंबर का। कितने नंबर का पूछते हैं? 200 नंबर का। 100 मार्क्स का हम लोग को जवाब देना होता है ना। 200 नंबर पूछते हैं क्योंकि एक पे एक फ्री दे रहे हैं, है ना। तो 200 नंबर का हम लोग को पूछते हैं, 100 नंबर हम लोग जवाब देते हैं उसमें। अब देखिए 100 नंबर का क्या करना है, हम लोग को जवाब देना है। अब देखिए 200 नंबर का पूछे जाते हैं, पूरे मार्क्स पूछते हैं 200 नंबर का। पूरे चैप्टर मैथ में कितने हैं? 15 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। तो 15 से 200 को डिवाइड कर दीजिए। 15 का 15 और कितना हो गया, इधर बच गया 5, फिर 15 तिया 45, यानी कि 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। और लगभग मैक्सिमम हर एग्जाम में देखा गया है, प्रति वर्ष के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखा गया है कि मैथ में, है ना, हर चैप्टर से 13 से लेकर के 25 नंबर का आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस आते हैं। 13 से लेकर 25 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे मैथ से, हर चैप्टर से। इसी के रेंजवल में पूछते रहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इस चैप्टर का कितना आएगा, मतलब ये जो हमारे चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर 7 जो है, चैप्टर 7 नंबर जो है, इससे, है ना, इससे कितने नंबर्स का आएंगे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो आएगा इस चैप्टर से, है ना, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा, हम लोग इस चैप्टर का तैयारी करेंगे और क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर से। कितने नंबर का? 20 नंबर के लिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जो भी डाउट हो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जो चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति है, सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे देखिए, चैप्टर शुरू है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, एक हम लोग छोटे छोटे बिंदु से बने एक हम लोग क्या खींच लेते हैं, रेखा को खींच लेते हैं। किसको खींचते हैं? रेखा को खींच लेते हैं। छोटे छोटे बिंदुओं से जो हमारी रेखा का निर्माण होता है, उस रेखा को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए, खींच लिए। यहाँ पे ऐसे करके हम लोगों ने इनको खींच लिए हैं। अब देखिए एक रेखा को खींच लिया। अब यहाँ पे बात है कि ये रेखा तो ठीक है, पर ये रेखा का हम लोग अगर जानना चाहे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम, ये जो रेखा खींची गई है, इस रेखा के नाम क्या है। तो इस रेखा को जो नाम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो रेखा का नाम क्या हो जाएगा? क्षैतिक रेखा। क्या नाम पड़ेगा? क्षैतिक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षैतिक रेखा। इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिक रेखा बोलेंगे। और इस रेखा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिक रेखा बोलेंगे। और इस रेखा को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो और इस रेखा को हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा,
ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम लोग कह सकते हैं एक्स निर्देशांक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्स निर्देशांक भी कह सकते हैं। इस रेखा को क्या कह सकते हैं हम लोग? एक्स निर्देशांक भी कह सकते हैं, क्षैतिज रेखा के नाम से जान सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो साइड दो बिंदु दी गई है। अब जब इसको यानी कि एक साइड वाले इधर वाले को हम लोग क्या बोले? दाएं वाले जो होंगे उसको हम लोग प्लस बोलेंगे, इधर वाले जो होंगे यानी कि बाएं वाले जो होंगे एक्स माइनस, इधर एक्स प्लस होते हैं। ये वाले जो लाइन है एक्स निर्देशांक है, तो दोनों एक्स ही है, पर ये इधर एक्स प्लस होते हैं, इधर एक्स माइनस होते हैं। तो इधर एक्स प्लस हो गया, इधर एक्स माइनस हो गया, नाम क्या हो गया? क्षैतिज रेखा एक्स निर्देशांक निर्देशांक हो गया नाम इसका। अब देखिए ध्यान से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे जो हमारे चैप्टर्स है उसके अकॉर्डिंग से देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्षैतिज रेखा हो गया, एक्स निर्देशांक इसका नाम हो गया। अब कोई व्यक्ति ने कह दिया, है ना, किसी व्यक्ति के द्वारा, समझिए यहाँ पे मंगरुआ है, कौन है? मंगरुआ है। ये मंगरुआ ने क्या किया? यो अपना लीड कॉपी निकाला, यहाँ पे कहीं पे नहीं, जो लाइन लिखा गया है क्षैतिज रेखा, इसी पर ऊपर से लेकर नीचे तक लिए एगो लाइन खींच दिया, बीचों बीच से एगो इधर से लेकर के इधर तक लिए क्या किए इन्होंने? एक लाइन को खींच दिया, एक रेखा को खींच दिया। अब देखिए इधर जो रेखा को खींच दिया, इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा? जो रेखा खींचे पहले उसकी बात करते हैं, तो ये रेखा का क्या नाम है? तो इस रेखा का क्या नाम है बताइए? इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? वाई निर्देशांक भी कहेंगे। क्या कहेंगे? वाई निर्देशांक कहेंगे। क्या कहेंगे? वाई निर्देशांक कहेंगे, या इसे हम लोग क्या कहेंगे? उद्गर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? उद्गर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। वाई निर्देशांक कहेंगे या उद्गर रेखा के नाम से इसे हम लोग क्या कहेंगे? पुकारेंगे, जानेंगे, समझेंगे इस रेखा को। समझ में आ गया? तो ये रेखा कैसी रेखा हो गई? ये रेखा हो गया वाई निर्देशांक, ये रेखा हो गई एक्स निर्देशांक यानी कि क्षैतिज रेखा, है ना। यहाँ पर इसमें भी दो बिंदु, एक इधर एक इधर हो गया, तो इधर वाले को जो बोलेंगे हम लोग एक्स वाई प्लस बोलेंगे, इधर वाले को बोलेंगे वाई माइनस बोलेंगे, इधर वाले को वाई माइनस, इधर वाले को वाई प्लस बोलेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये वाली जो रेखा है वाई निर्देशांक, ये वाली जो रेखा है क्षैतिज रेखा, ये दोनों जहां पे एक दूसरे को काटते हैं, कंफ्यूजन किसको हुआ? इस मंगरुआ को कंफ्यूजन हुआ कि बताइए यहाँ पे हम ये तो पहले से वो डंडा ऐसी की तरह खींचा गया रेखा था क्षैतिज रेखा, इधर से हम जो अपना रेखा खींच दिए इसी पे, है ना, यानी कि उद्गर रेखा यानी कि वाई निर्देशांक को हम खींचे। अब ये दोनों जहां पे टकरा गए, जहां पे मिल गए, जहां पे कट गए, उस बिंदु को क्या कहेंगे हम लोगों ने? क्या कहेंगे हम लोग? यहाँ पे जहां पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटते हैं, इस बिंदु का क्या नाम होगा? तो बिंदु तो पहले से है, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो मूल नाम हो जाएगा। अब बिंदु हम लोग तो कहिए रहे हैं, तो क्या हो गया इसका नाम? मूल बिंदु। क्या नाम हो गया इसका? मूल बिंदु हो गया। क्या नाम हो गया इसका? मूल बिंदु हो गया। अब कभी कभी एग्जाम में एक आध नंबर में पूछते हैं कि बताइए ये जो मूल बिंदु है, और चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक नाम है, तो पूछते कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? तो देखिए यहां से स्टार्टअप शुरू होते रहते हैं, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 माइनस में जाते हैं, इधर प्लस में 1 2 3 4 वाई के लिए जाते हैं, इधर माइनस में वाई के लिए आते हैं 1 2 4 बार। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जहाँ पे करते हैं वहां पे 0 0 होता है, तो सबके लिए 0, एक्स के लिए भी वाई के लिए भी। तो यहाँ पे मूल बिंदु का निर्देशांक जो बनेगा 0,0, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 0,0। ये मूल बिंदु का निर्देशांक हुआ। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो हम लोग सब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। उससे पहले अगर यहाँ से हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन से ले लें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि बताइए, कोई कह दिया एक्स अक्ष, है ना, एक्स अक्ष के, है ना, एक्स अक्ष के किसी, है ना, एक्स अक्ष के किसी बिंदु पर, है ना, एक्स अक्ष के, है ना, एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर कर दीजिए, एक्स अक्ष पर, है ना, एक्स अक्ष पर, है ना, स्थित किसी, है ना, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, है ना, बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है? यानी कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, यानी कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? अब देखिए एक्स अक्ष पर
कोई बिंदु है उसका यानी एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक पूछ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, एक्स पर जो स्थित रहेगा कोई बिंदु तो उसका मान तो हमको पता ही रहेगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक में एक्स का मान हमको ऑलरेडी पते ही रहेंगे। तो एक्स अभी यहाँ पता नहीं कि मान क्या है, तो एक्स है तो एक्स ही मान ले। और वाई वाले मान यानी कि इसमें देखिए एक्स कॉमा वाई जो होते हैं, है ना, तो यहाँ पे एक्स वाले यानी एक्स तो हमको पता ही रहेंगे, और वाई यानी कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा, एक्स और वाई नहीं पता रहेंगे तो क्या हो गया वो जीरो, यानी कि एक्स कॉमा जीरो। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स कॉमा जीरो हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन दूसरे पूछ दिया कि बताइए वाई अक्ष पर, इस पे वाई अक्ष पर स्थित, है ना, स्थित किसी बिंदु, है ना, किसी बिंदु का निर्देशांक, है ना, निर्देशांक क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन बनना जरूरी था। अब एक्स अक्ष पूछेगा, मंगलवार ने पूछता है कि वाई अक्ष का बताओ, कि वाई, अब एक्स अक्ष ठीक है, अगर वाई क्योंकि दो रेखा यहाँ पे दर्शाई है तो वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो एक्स अक्ष का बताए तो वाई अक्ष भी वैसे ही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वो एक्स अक्ष पर जो था तो हमने एक्स कॉमा जीरो बनाया, तो वाई अक्ष पे है तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? पहले हमेशा एक्स ही आएंगे, एक्स वाले मान ही आएंगे। तो एक्स वाले मान तो हमको पता नहीं, तो यहाँ पे ऑलरेडी जीरो मान लेंगे, है ना। वाई वाले वाई अक्ष पे है तो जीरो कॉमा वाई बना लीजिए। तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या बन जाएगा? जीरो कॉमा वाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीरो कॉमा वाई। यानी कि दोनों क्वेश्चन ने देख लिया हम लोगों ने कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? यानी कि एक्स कॉमा जीरो, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा वाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीरो कॉमा वाई हो जाएंगे। अगर इतनी बातों समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोगों, ध्यान से देखिए। अगर क्या दे किसी किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे बनाए, अगर क्या है क्वेश्चन ऐसे पूछते कि बताइए किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखे, किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखे। तो किसी बिंदु का निर्देशांक देखिए कैसे लिखते हैं। किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखे? कोई बिंदु है, वो बिंदु में एक्स और वाई दोनों है, तो एक्स और वाई किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे बनाया है? तो उसमें दोनों चीज होगा। तो पहले जो हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग निर्देशांक में एक्स को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? एक्स को। दूसरी बार किसको लिखते हैं? हम वाई को। पहले एक्स दूसरे वाई को लिखते हैं। समझ में आ गया? तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे हम लोग बनाएंगे? पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे, पहले एक्स फिर वाई को लिखेंगे किसी बिंदु का निर्देशांक बनाने में। तो पहले एक्स यानी कि एक्स हो गया, फिर वाई, तो कॉमा देके वाई दीजिए। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक इस रूप से आप बना सकते हैं, एक्स कॉमा वाई के रूप से। कैसे बना सकते हैं? एक्स कॉमा वाई के रूप से। किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे बनाएंगे? तो किसी बिंदु का निर्देशांक बनाने के लिए सबसे पहले एक्स को लेंगे, फिर हम लोग किसको लेंगे? वाई को लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? हमारे निर्देशांक बन जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, इस एक्स का और क्या कुछ नाम है? इस एक्स का और क्या कुछ नाम है? तो एक्स का जो नाम है वो नाम क्या? और भुज। क्या नाम है? भुज। इस एक्स का और क्या नाम है? भुज। इस वाई का और क्या कुछ नाम है? इस वाई का नाम है कोटि। क्या नाम है? कोटि। एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई को कोटि कहते हैं, एक्स को भुज कहते हैं। वाई को कोटि, एक्स को भुज कहेंगे, एक्स को भुज, वाई को कोटि कहेंगे। समझ में आ गया बात को? तो इस इतना अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, एक्स को हम लोगों ने भुज कहा, वाई को हम लोगों ने कोटि कहा। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से अगर देखिए क्वेश्चन बना देते हैं। ध्यान से देखिए, बिंदु है ना 3 कॉमा वाई का भुज क्या होगा? क्या होगा, है ना। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि बताओ, है ना, या बिंदु 3 कॉमा जो 4 है, इस 3 कॉमा 4 का भुज क्या होगा, या भुज का मान क्या होगा? भुज का मान क्या होगा या क्या है? तो क्या बताइएगा आप लोगों ने कि बिंदु 3 कॉमा 4 का भुज का मान क्या है?
है ना। तो भुज का मान क्या है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या कहा कि बिंदु में सबसे पहले हम लोग x को लेंगे, फिर किसको लेंगे, y को लेंगे। तो पहले वाले को x कहेंगे, बाद वाले को y कहेंगे। तो भुज, भुज यानी कि x। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले को हम लोग क्या कहेंगे x, दूसरे वाले को क्या कहेंगे y, और x का क्या कहें हम लोगों ने भुज। तो भुज की जगह पे यानी कि भुज की जगह पे कितना दिया है, कितना दिया यहाँ पे 3। तो भुज कितना हो गया इसका 3 हो गया, कितना हो गया भुज। तो बिंदु 3,4 का भुज का मान क्या है 3 है, कितना है 3 है। अब चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। कहते हैं ध्यान से देखिए, अगर ऐसा कहते हैं हम लोग, देखिए अगले क्वेश्चन भी एक देखिए लीजिए, बिंदु 2,-5 का कोटि, बिंदु 2,-5 में या का कोटि का मान क्या है ना। यानी कि बिंदु 2,-5 में, है ना, 2,5 यानी कि 2,-5 का यानी कि कोटि का मान, इसमें कोटि का मान क्या है, बिंदु है ना, बिंदु जो है 2,-5 में, बिंदु 2,-5 में कोटि का मान क्या है, कोटि का मान क्या है, बिंदु 2,-5 में कोटि का मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए कोटि किसको, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पहले वाले को x कहेंगे, दूसरे वाले को y कहेंगे। y का दूसरा नाम हम लोगों ने क्या देखे, कोटि देखे, क्या देखे कोटि, इसका नाम क्या देखे भुज। तो इधर वाला भुज होगी, इसका बात नहीं हो रही है, कोटि यानी कि कोटि वाला बात रही। y की जगह पे क्या है -5, और y को क्या कहे हम लोगों ने कोटि कहे। तो कोटि का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोटि का मान क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे बोर्ड एग्जाम में कि बिंदु 2,-5 या यहाँ पे कुछ भी मान दे दे, में कोटि का मान क्या है, भुज का मान क्या है, तो आराम से आप बता सकते हैं, उम्मीद है मुझे, है ना। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे अभी लोग हम लोगों ने क्या क्या देखा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने भुज को देखे और कोटि को देखे, किसको देखे, भुज को और कोटि को देखे। अब यहाँ से एक टॉपिक यहाँ से और पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। एक्स निर्देशांक, जैसे कि हम लोगों ने परिभाषा यहाँ पे देखे हुए थे, ये वाले जो लाइन गए हुए थे एक्स निर्देशांक कहे थे, इसको वाई निर्देशांक कहेंगे। तो हम लोग अगर क्या देखिए एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं, परिभाषा पूछ दे तो क्या बताइएगा, एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं, फिर वाई निर्देशांक किसे कहते हैं वो भी देखेंगे। तो एक्स निर्देशांक किसे कहेंगे हम लोग, एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं बताइए, है ना। तो एक्स निर्देशांक किसे कहेंगे हम लोग, वाई अक्ष से, वाई अक्ष से किसी, है ना, वाई अक्ष से किसी बिंदु का दूर, यानी किसी बिंदु का दूरी एक्स अक्ष क्या कहलाते हैं, एक्स अक्ष निर्देशांक यानी कि भुज कहलाते हैं। तो किसी यानी कि एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं, तो वाई अक्ष, वाई अक्ष से किसी, है ना, बिंदु की दूरी, है ना, बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं हम लोगों ने, एक्स निर्देशांक कहते हैं, एक्स निर्देशांक या एक्स भुज कहते हैं, क्या कहते हैं भुज कहते हैं, भुज भुज कहलाता है, क्या करते हैं कहलाते हैं। यानी कि एक्स निर्देशांक किसे कहेंगे, तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक भुज कहते हैं, दे दीजिए यहाँ पे, सॉरी, कहते हैं, क्या दीजिएगा, कहते हैं। यानी कि एक्स वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को एक्स निर्देशांक या एक्स भुज कहते हैं। तो एक्स निर्देशांक का क्या निकल के आया, एक्स निर्देशांक किसे कहेंगे, तो एक्स निर्देशांक हम लोग किसे कहेंगे, वाई अक्ष से, यानी कि वाई अक्ष, जो वाई रेखा हो वाई अक्ष से किसी बिंदु की जो दूरी होगी उस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स निर्देशांक या एक्स भुज कहते हैं। आगे हम लोग कह दे कि वाई अक्ष यानी कि वाई निर्देशांक किसे कहेंगे, वाई निर्देशांक किसे कहेंगे, तो एक्स, जहां पे देखिए ध्यान से शॉर्टकट ट्रिक से समझिएगा तो ट्रिक से भी समझा दिया जाएगा,
ध्यान से देखिए, जहां पर पहले इसको लिख लेते हैं, y निर्देशांक किसे कहेंगे, तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, है ना, y निर्देशांक कहते हैं। यानी कि y निर्देशांक किसे कहेंगे, तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, y निर्देशांक कहेंगे। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहेंगे, x निर्देशांक कहेंगे। यानी कि शॉर्टकट भाषा समझिए तो जहां हम होंगे वहां आप नहीं होंगे, यानी कि आपके स्थान पे हम होंगे, हम आपके, और आप हमारे स्थान पे होंगे, वही वाले बात है। x के स्थान पे y आ रहे हैं, y के स्थान पे x आ रहे हैं, यानी कि y अक्ष से किसी दूरी को हम लोग x निर्देशांक कहते हैं, और x अक्ष की दूरी से किसी, यानी कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग y निर्देशांक कहते हैं। बात इतनी समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। आगे देखिए, आगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप जब देखिएगा इसका मिलते जुलते क्वेश्चनों को। ध्यान से देखिए, अगर ऐसा कह दे आपको, क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, बिंदु 3,-5, है ना, बिंदु 3,-5 का बिंदु का x अक्ष, है ना, x अक्ष से दूरी, है ना, दूरी किसी दूरी, है ना, दूरी होगी, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, दूरी होगी, ध्यान से देखिए, बिंदु 3,-5 का x अक्ष से दूरी होगी, क्या होगी, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग बताइए फटाफट। अगर क्वेश्चन ऐसा करते हैं हम लोग कि बताइए बिंदु 9,6, है ना, 9,6 का y अक्ष से दूरी होगी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। यानी कि बिंदु जो है 3,-5 का x अक्ष से दूरी होगी, यानी कि x अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या होता है, निर्देशांक, y निर्देशांक होता है, क्या होता है, y निर्देशांक होता है। और यहाँ पे y अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या होता है, x निर्देशांक होता है। समझ में आ गया, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक। समझ में आ गया, क्या दिए, x अक्ष से जो दूरी होगा क्या होगा, y निर्देशांक होगा, तो y यहाँ पे क्या है, -5 है, कितना है, y कितना है, -5 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5, यानी कि बिंदु ये है, और उसके बाद कह रहे हैं बिंदु 3,-5 का x अक्ष से दूरी होगी। अब देखिए x अक्ष से, यहाँ पे x अक्ष से दूरी किसी बिंदु की हम लोग क्या कहते हैं, y निर्देशांक कहते हैं, तो x अक्ष से दूरी y निर्देशांक, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, तो यहाँ पे क्या कहा, x अक्ष से दूरी, तो क्या हो जाएगा, y निर्देशांक, तो y कितना है, -5, तो आंसर क्या हो जाएगा, -5। बिंदु 9,6 का y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो देखिए y अक्ष यानी कि x निर्देशांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x निर्देशांक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई होगी, आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कोई क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बिंदु 3,0, क्वेश्चन है बिंदु 3,0, है ना, बिंदु 3,0 किस अक्ष पर स्थित है ना, बिंदु 3,0 किस अक्ष पर स्थित है, बताइए, बिंदु 3,0 किस अक्ष पर स्थित है, तो ये कौन से अक्ष पे स्थित है, अक्ष 2 बोले थे, अक्ष कितने बोले थे, 2, एगो x अक्ष बोले थे, दूसरा कौन बोले थे, y अक्ष बोले थे, कौन से बोले थे, y अक्ष बोले थे, एक x अक्ष एगो y अक्ष बोले हुए थे। तो क्या पूछ रहे हैं कि बिंदु
3,0 किस अक्ष पर स्थित है? बताइए, यहाँ पे बताए हुए थे एक बात को कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देश, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक हम लोग ने क्या बोले थे? x,0 बोले थे। और y अक्ष पर किसी बिंदु के y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या बोले हुए थे? y,0 बोले थे। कितना बोले थे? नहीं, 0,y बोले थे। कितना बोले थे? 0,y बोले थे। यानी कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x,0, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0,y। अब यहाँ पूछा है कि बिंदु 3,0 किस अक्ष पर स्थित है? यहाँ पे देखिए, पहले वाले जो ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? x। पहले वाले को x यानी कि भुज बोलते हैं। दूसरे वाले जो y, इसको y यानी कि कोटि बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो यहाँ पे क्या हो गया? x के यानी कि 3 की जगह पे मान लीजिए x को, तो x हो गया। तो y की जगह पे कितना हो गया? 0। तो ये बताइए क्या हो गया? x,0 हो गया। तो x,0 किस अक्ष पे होगा? तो किस अक्ष पे होगा? y अक्ष पे होगा। तो इसका 3,0 किस अक्ष पे स्थित होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? x अक्ष पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? x अक्ष पे हो जाएगा। किस अक्ष पे हो जाएगा? x अक्ष पे हो जाएगा। 3,0 किस अक्ष पर स्थित है? तो बिंदु 3,0 x अक्ष पर स्थित है। अगर इस प्रकार ये क्वेश्चन आया तो आप बना देंगे, मुझे उम्मीद है। अगर ऐसा कह दे तो बताइए 0, है ना, 9 किस अक्ष पर स्थित है? तो आप बता सकते हैं कि 0 यानी कि ये हो गया x, है ना, ये y यानी कि ये हो गया 9 यानी कि y हो गया यानी कोटि, ये हो गया भुज। तो ये 0 हो गया, तो 0 और y की जगह पे ले लिया 9 को, तो कितना हो गया? 0,y। तो ये किस अक्ष पे हो जाएगा? y अक्ष पे हो जाएगा। किस अक्ष पे हो जाएगा? y अक्ष पे हो जाएगा। बात इतनी समझ में आगे होगी। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए अगले कॉन्सेप्ट में। अब इतना तक समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगले कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान से देखिए। आगे जो है ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पे एक गोला सा वृत्त पाड़ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक गोला सा वृत्त पाड़ लिया। अब इसी वृत्त को हम लोग क्या करते हैं? 2 डंडा, एक इधर से खींचे, एगो इधर से खींचे। तो बताइए अब ये वृत्त क्या हो गया? कितने भाग में बट गया है? बताइए, यहाँ पे काउंट कीजिए। एक अलग भाग हो गया, ये अलग भाग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। कुल मिला के हमको लगता है कि 1, 2, 3, 4 गो हो गया। यानी कि वृत्त अब कितने भाग में बट गए? 4 भाग में बट गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसका प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहेंगे? तो इनके जो प्रत्येक भाग होगा, इस प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे इसके प्रत्येक भाग को। यानी कि एक वृत्त था, 2 रेखाओं, इसे एक क्षैतिज रेखा, एगो उद्गत रेखा, यानी कि y निर्देशांक दोनों से हम लोगों ने इस वृत्त को बांट दिए। तो इस वृत्त को बांटे तो इसका प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। अब देखिए, ये जो चतुर्थांश है पहले वाले, अब देखिए पहले वाले है तो पहले चतुर्थांश यानी कि प्रथम चतुर्थांश उसका नाम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसको प्रत्येक भागों चतुर्थांश, सबको चतुर्थांश कहेंगे। सबके पास अपना अपना पास कुछ ना कुछ है। ये पहले एक है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसका नाम क्या पड़ जाएगा? बताइए, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश कह दिए। क्या कहेंगे इसे हम लोग? प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। अब देखिए, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। उसके बाद इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीय, क्या कहेंगे? दूसरा नंबर में है तो द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे, है ना, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश की जगह पे यहाँ पे पद भी बोल सकते हैं, पद, है ना, पाद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पाद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पाद ही बोल सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद भी बोल सकते हैं। द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद भी बोल सकते हैं। तृतीय, है ना, तृतीय चतुर्थांश, है ना, तृतीय चतुर्थांश। ये क्या होगा? चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश हो गया ये, है ना, चतुर्थांश हो गया। ये चतुर्थांश हो गया। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। तृतीय चतुर्थांश हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो रेखा है ये कौन सी है? y अक्ष वाली रेखा है। ये हो गया y प्लस होते हैं, ये y माइनस होते हैं। ये x अक्ष वाला है तो x प्लस है, इधर ये x माइनस है। अब देखिए x माइनस है, ध्यान से देखिएगा ये सारे काम। चलिए देखिए, यहाँ पे तो हम लोगों ने देख लिया कि इसको 4 भागों में बांटे। पहले का नाम हम लोगों ने क्या दिया? प्रथम चतुर्थांश। दूसरी प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद भी कह सकते हैं। द्वितीय चतुर्थांश यानी कि इसे हम लोग द्वितीय पाद भी कह सकते हैं। तृतीय चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश, इस सबको भी पाद के नाम से जान सकते हैं।
अब देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ये वाले जो हो गया, ये वाले कौन सी लाइन है, वाई वाले, ये वाली क्या है, ये वाले एक्स वाले हैं। ध्यान से देखिए, ये वाले में यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, यहाँ से यहाँ क्या है, प्लस वाले है, इधर क्या है, प्लस वाले हैं। यानी कि ये प्लस वाले, ये प्लस वाले, इसके बीच में ये भाग है, तो इसको हम लोग चिन्ह इसमें क्या दे सकते हैं, ये प्लस ये प्लस। तो पहले हम लोग एक्स वाले को लिखते हैं, एक्स में क्या है, प्लस है, कॉमा, वाई में क्या है, प्लस ही है। तो क्या हो गया, यहाँ पे चिन्ह क्या बना, यानी कि ये जो प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह वाला क्या बना, प्लस कॉमा प्लस का चिन्ह बना। उसके बाद आगे आते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश मिलते हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश से मिलिए। देखिए ये क्या, इसमें क्या चिन्ह बनेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चिन्ह बनेगी, इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस। पहले लिखते हैं किसको हम लोग, एक्स वाले को, तो एक्स वाले है माइनस, तो पहले हम लोगों ने माइनस को लिखे। फिर वाई वाले, तो वाई वाले है प्लस, तो प्लस को लिखे, तो यहाँ बना माइनस प्लस का चिन्ह बना द्वितीय चतुर्थांश। तृतीय में देखते हैं, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या है, यहाँ पे देखिए तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश, इधर हो गया वाई, इधर हो गया एक्स। एक्स वाले को हम लोग पहले लिखते हैं तो माइनस है, वाई वाले भी क्या है, माइनस है, तो कॉमा माइनस हो गया। यानी तृतीय चतुर्थांश में क्या चिन्ह बना, माइनस कॉमा माइनस का बना। चौथे चतुर्थांश में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से देखिए ये हो गया चौथे चतुर्थांश हो गया। चौथे चतुर्थांश इधर क्या हो गया, एक्स प्लस, इधर हो गया वाई माइनस। पहले लिखते हैं प्लस वाले को, तो प्लस हो गया, उसके बाद लिखते हैं माइनस वाले को, तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया। तो प्लस, यानी कि प्लस कॉमा माइनस, चौथे चतुर्थांश में चिन्ह क्या बना, प्लस कॉमा माइनस का चिन्ह बना। तीसरे में क्या है, माइनस कॉमा माइनस का। चौथे में, दूसरे में क्या है, माइनस कॉमा प्लस का है। प्रथम में क्या है, प्लस कॉमा प्लस का चिन्ह है। तो चार चतुर्थांश में जो चार चिन्ह है, वो चारों चिन्हों को हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस बातों को समझनी है। अब देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते देखते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे, चतुर्थांश से बताइए, चतुर्थांश से क्वेश्चन बताइए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछते ऐसे करके बताइए, 3 कॉमा -7 किससे है। अगर ऐसे पूछे -9 कॉमा 12 किससे है। अगर ऐसे तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछते हैं -4 कॉमा -2 किससे है ना। चौथे नंबर का पूछते कि बताइए, है ना, -4 कॉमा +8 किससे है ना। और पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछते ऐसा कि बताइए -2 +2 कॉमा +4 कॉमा -6 किससे है। अगर ये पूछते हैं कि ये सारे बताइए कि ये वाला किस चतुर्थांश में आएंगे, ये किस चतुर्थांश में, ये किस में है, और ये किस में, और ये किस में है, तो आपको चतुर्थांश बताना है। पहले वाले में देखिए किस में है, ये वाले किस चतुर्थांश में आते हैं। तो यहाँ पे संख्या को नहीं देखना है, पहले आप चिन्ह वाले की बात करें कि इसमें जो चिन्ह है वो किस चतुर्थांश के अंतर्गत आ जाएंगे, ये वाले किस में आएंगे। यहाँ पे देखिए नहीं कुछ है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस। यहाँ पे जो बोलते हैं इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। इस वाले क्या बोलते हैं, वाई, यानी कि भुज हो गया, कोटि हो गया। तो पहले भुज, उसके बाद कोटि। इसमें देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस का, यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का। तो यहाँ पे प्लस कॉमा माइनस है। आप देखिए कि आपके चतुर्थांश है 4, उसमें से प्लस कॉमा माइनस किस में है, प्लस कॉमा माइनस किस में है। तो यहाँ पे देखिए प्लस कॉमा माइनस आपके किस में है, चौथे वाला में है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथे चतुर्थांश में ये आ जाएंगे। 3 कॉमा -7 चौथे चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगे। दूसरे में देखिए 9 कॉमा 12, यानी कि यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस, प्लस कॉमा प्लस, यानी कि दोनों क्या है, प्लस कॉमा प्लस। तो प्लस प्लस देखिए कि आपको किस चतुर्थांश में है, प्रथम में है, तो पहले चतुर्थांश हो गया। आगे देखते हैं तीसरे नंबर में, देखिए यहाँ से -4 कॉमा -2, तो माइनस, यानी कि हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, तो दोनों माइनस कॉमा माइनस किस में आते हैं, तो तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। तीसरा हो गया इसका आंसर, है ना। चौथे वाले में देखिए -4 कॉमा +8 है, तो ये किस चतुर्थांश में आएगी, ये माइनस, ये हो गया कॉमा, नहीं कुछ है तो प्लस यहाँ पे होगा, तो ये प्लस आ गया। तो माइनस कॉमा प्लस किस चतुर्थांश में आते हैं, तो माइनस कॉमा प्लस द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, तो दूसरा हो गया। उसके बाद देखिए प्लस, नहीं कुछ है तो प्लस, प्लस कॉमा माइनस किस चतुर्थांश में आएंगे, तो प्लस कॉमा माइनस, यानी कि प्लस कॉमा माइनस, देखिए प्लस कॉमा माइनस चौथे चतुर्थांश में है, ये चौथा चतुर्थांश हो गया। तो देखिए सारे के सारे हम लोगों ने देख लिया कि चौथे चतुर्थांश में ये वाला है। अब यहाँ पे देखिए 4 चतुर्थांश है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे। और यहाँ पे उसका क्वेश्चन भी देख लिए कि किस प्रकार से पूछे जाएंगे और किस प्रकार से यहाँ पे रहेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा,
चतुर्थांश को भी देख लिए कि चतुर्थांश क्या है, वृत्त के 4 भागों में बांटे, उसका नाम प्रत्येक भाग का चतुर्थांश पड़ा, उसका पहले दूसरे तीसरे के हिसाब से बांटे, फिर चिन्ह दिए और यहाँ पे क्वेश्चन को देखें। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉच वीडियो, ठीक है।